सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 122 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना उसकी आंखें भर आई। देश के कई राज्यों से सत्संग में पहुंच रहे लोग ऐसे हादसे का शिकार हो गए हैं जिसके बारे में शायद ही उन्होंने ऐसा कभी सोचा होगा। कई परिवार वाले अपने घर के लापता लोगों को तलाश रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने परिवारों से हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। ये हादसा कितना भयावह है इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि घटनास्थल पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। जब ये शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही इतने शवों को देखकर इतना घबरा गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया, मगर बदकिस्मती से डॉक्टर्स भी सिपाही को बचा नहीं सके। इस सत्संग हादसे ने लोगों के जहन में इतनी बुरी यादें छोड़ दी जिन्हें शायद ही कभी कोई जिंदगी भर भुला सकेगा। एफआईआर के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन 2.5 लाख लोग यहां पहुंचे थे। भगदड़ हुई तो सेवादार गेट पर खड़ा हो गया। उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद भीड़ खेतों की तरफ मुड़ गई और नीचे बैठे हुए श्रद्धालुओं को कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन और सेवादार खड़े हुए देखते रहे। कौन है भोले बाबा? भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वो एटा का रहने वाला है। करीब 25 साल से वो सत्संग कर रहा है। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी उसके अनुयायी हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बोले, मौतों के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बहुत दर्दनाक है। जिन परिवार में सदस्यों की जान गई उन्हें दुख सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ ये सरकार की लापरवाही। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस कार्यक्रम की जानकारी ना हो। जब कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। इस लापरवाही से जो जाने गई उसकी जिम्मेदार सरकार है। कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया तो उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया, न ऑक्सीजन, न दवाई, न इलाज मिल पाया। इसकी जिम्मेदार बीजेपी है जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। या अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि किसी आपातकाल स्थिति में आप लोगों का इलाज ना कर पाएं। जयंत चौधरी सीएम योगी से बात कर चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और आरएलडी सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि ये दुखद घटना है। एक बड़ा आयोजन हुआ और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री से बात हुई है। प्रशासन लगातार मॉनिटर कर रही है। मैं सभी से सहयोग की अपील करता हूं। सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और हम उनके साथ हैं। हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के लिए राज्यसभा में मौन रखा गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ऐसे आयोजनों के लिए नियमावली बनानी चाहिए। सांसदों से उन्होंने अपनी राय देने के लिए भी कहा। मैनपुरी के बहादुर नगर में भोले बाबा का आश्रम है। आश्रम 30 बीघा में बना हुआ है। बाबा का दावा है कि आश्रम के अंदर लाइन से लगे नल से पानी पीने से रोग दूर हो जाते हैं। सीएम ने घायलों से मुलाकात की। सीएम योगी हाथरस पहुंच गए। उन्होंने अफसरों से मीटिंग की, फिर हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे। सीएम घायलों से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार हाथरस की घटना की पूरी तरह जांच की जाएगी। ये हादसा है या फिर साजिश, इसकी जांच भी होगी। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। प्रशासन ने सिर्फ 80,000 की दी थी परमिशन। आयोजकों ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति मांगी थी। इसी हिसाब से प्रशासन ने इसकी व्यवस्था भी की थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई और साक्ष्य भी जुटाए गए। हादसे की सीबीआई जांच की मांग हाईकोर्ट में दायर याचिका। वकील गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है उन्होंने इस हादसे में हालांकि सीबीआई जांच की भी मांग की है। एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इसमें भोले बाबा का नाम नहीं है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश और अन्य अज्ञात सेवादारों और आयोजकों को इसमें आरोपी बनाया गया है। सीओ ने बाबा के आश्रम में होने से किया इनकार। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा हादसे के बाद से अंडरग्राउंड है। सूत्रों का कहना है कि वो हादसे के बाद मैनपुरी के कस्बा बिछवा स्थित निजी प्रवास राम कुटीर आश्रम पहुंच चुके हैं।
मीडिया ने मिलने की कोशिश की तो उनके अनुयायियों ने रोक दिया। आश्रम के बाहर फोर्स तैनात है। सीओ सुनील कुमार ने भी साकार हरि के आश्रम में होने से इनकार कर दिया। भोले बाबा की तलाश में पुलिस ने मैनपुरी आश्रम पे छापा मारा। नारायण साकार हरि भोले बाबा हादसे के बाद से ही गायब है। रात करीब 11:30 पर उनके मैनपुरी स्थित राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट पर पुलिस पहुंची। गेट को खुलवाने के बाद अंदर तलाशी ली गई, हालांकि बाबा यहां पर नहीं मिला। हाथरस हादसे के 7 घायलों को अलीगढ़ भेजा गया। 4 घायलों को मेडिकल कॉलेज जबकि 3 घायलों को दीनदयाल अस्पताल भर्ती करवाया गया था। रात में ही अलीगढ़ के डीएम और एसएसपी अस्पताल पहुंची। उन्होंने घायलों से उनके हालचाल भी पूछे, डॉक्टरों से बेहतर इलाज के लिए भी बात की। पीएम मोदी ने भी किया आर्थिक मदद का ऐलान। हाथरस हादसे में पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा भी की। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की बात कही। पीएम ने हादसे पर गहरा दुख भी व्यक्त किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की। यूपी सरकार सभी पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटी हुई है। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इसमें अपने प्रियजनों को खोया है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हाथरस हादसे पर राहुल गांधी ने क्या कहा? सरकार को संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। देश के कई राज्यों से सत्संग में पहुंच रहे लोग ऐसे हादसे के शिकार हो गए हैं जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा हो। कई परिवार वाले अपने घर के लापता लोगों को तलाश रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने परिवारों से हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। ये हादसा कितना भयानक था, इसकी तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं। घटनास्थल पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।